प्रिय मित्रों, आज 5160वीं जयंती है, श्री गीता जयंती। इस अवसर पर आप सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 की चर्चा करता हूँ, जिसे श्रद्धा योग भी कहते हैं। इसमें कुल 28 श्लोक है। यह अध्याय आरंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। प्रश्न है कि जो शास्त्रों के प्रावधानों के बारे में नहीं जानता है या नहीं मानता है, अपनी बुद्धि से अपनी इच्छा से पूजा पाठ करता है, तो वह सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है, वो किस प्रकार की पूजा हुई, यह प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। तो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे सतोगुणी हैं, और जो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं वे रजोगुणी हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे तमोगुणी हैं। और इसी प्रकार यज्ञ के बारे में भी कहते हैं कि जो जन कल्याण के लिए यज्ञ करते कराते हैं वे सतोगुणी हैं। जो अहंकारवश, स्वार्थवश, कामनावश, कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करते कराते हैं वे रजोगुणी हैं। और जो अहंकार के लिए, अनावश्यक दिखावा के लिए शास्त्रों का उल्लंघन करते हुए शरीर को, आत्मा को अनावश्यक कष्ट देते हुए, दूसरों को भी कष्ट देते हुए यज्ञ करते कराते हैं, वे असुर हैं और उनका यज्ञ तमोगुणी यज्ञ है, वह अच्छा नहीं है। इसी प्रकार तब जीवन शैली में भोजन वगैरह के बारे में भी समझा देता है। सात्विक भोजन, सतोगुणी भोजन जो स्निग्ध है, रसमय है, सुपाच्य है, बलवर्धक है, स्वास्थ्य वर्धक है, वह सतोगुणी का भोजन है, सात्विक भोजन। रजोगुणी का भोजन, राजसी भोजन क्या है? चटपटे मसालेदार, गर्म है, तिक्त है, उत्तेजक है, चटपटा है। अब तो बहुत सारे पैकेटेड बंद होकर के आते हैं, पिज्जा है, बर्गर है, इस तरह का, जिससे उत्तेजना पैदा होती है, कुछ बीमारियां पैदा होती है, तत्कालिक स्वाद आता है। तो यह राजसी भोजन है रजोगुणी का। और तमोगुणी का भोजन है जो खाने से 3 घंटे से अधिक पहले बनाया गया है, सड़ा हुआ है, ताजा नहीं है, स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, हिंसक है, उसमें हिंसा हुई है, भोजन तैयार करने में हिंसा हुई है, तो वह तामसी भोजन है, निरर्थक भोजन है। उसी प्रकार तपस्या को भी बांटकर बताते हैं। अन्य प्रकार से भी भोजन, यज्ञ, तपस्या, ये सब। तो तपस्या के बारे में जो बताते हैं उसमें अंत में 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक वाणी की तपस्या बताते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। कहते हैं कि वाणी महत्वपूर्ण है,
वाणी के माध्यम से ही तुम संसार से दूसरे से जुड़ते हो, तो वाणी को कैसे साधोगे? तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, कोई उद्वेग है, तनाव है, विवाद है, तो तुम्हारा वचन ऐसा होना चाहिए कि उस आवेग को शांत कर दे। पहला काम शांति, शांति, शांति। तब आगे कहते हैं 3 कसौटियां देते हैं वाणी के लिए। सत्यम शिवम सुंदरम, तुम्हारा वचन सत्य होना चाहिए, शिवम अर्थात कल्याणकारी होना चाहिए, और सुंदरम, सुनने में भी अच्छा लगे, प्यारा लगे, किसी को चोट नहीं लगे। और विधियां बताते हैं कि यह तपस्या तुम कैसे करोगे? स्वाध्याय के द्वारा और अभ्यास के द्वारा। ये 2 विधियां बताते हैं। और कहते हैं कि यह तपस्या भी वांग में तप उच्चते, कुछ प्रकार की तपस्या है। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि ओम ब्रह्म स्वरूप है, पहले भी बता चुके हैं। इसलिए कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जाप हो तो शुभारंभ के लिए पहले ओम का उच्चारण आवश्यक है। जब ओम से आरंभ हुआ तो सही है, और ओम से आरंभ नहीं हुआ तो गलत है। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे जितने मंत्र हैं, जितने शास्त्र हैं, सब ओम से आरंभ होते हैं और ओम पर समाप्त होते हैं। 2 बड़े प्रचलित मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम से शुरू करते हैं। उसी तरह से गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम से आरंभ, तब वह प्रभावकारी है, सही है। तो इस अध्याय का यही सारांश है। आप सभी मित्रों को फिर से शुभकामनाएं और गीता जयंती की बधाइयां देते हुए नमस्कार।